4 लेके हाज़िर हुआ हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल रीजन ए बी इक्वल टू 14, गामा रे इज इक्वल टू 87.7 डिग्री। टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों हमारे पास फार्मूला है हाफ ए बी साइन गामा, एरिया इक्वल टू हाफ ए हमारा 8, ए हमारा हाफ, ए हमारा 8, बी है हमारा 14, साइन 68.7। बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो 2 से कटिंग कर दी है, इसकी 56 साइन 68.7 डिग्री आ गए। एरिया इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई साइन 68.7 लिए कैलकुलेटर में तो हमारे पास आ गया 0.9316। एरिया आ गया बच्चों 52.16। पार्ट 2 है बच्चों, बी इक्वल टू 13, सी इक्वल टू 25, अल्फा एंगल टू 46। तो बच्चों इसमें भी फार्मूला लगाया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बी सी साइन अल्फा, एरिया इक्वल टू हाफ, बी हमारा 13, सी हमारा 25 साइन 46। अब बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 375 साइन 46 लिया 0.7193 आ गया। बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 269.7375। बच्चों पार्ट 3 है हमारे पास, ए इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 15, बीटा एंगल इज 25। फार्मूला हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का लगाया है, डेल इक्वल टू हाफ ए सी साइन बीटा, एरिया इक्वल टू हाफ ए हमारा 20, सी है हमारा 15 साइन 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया 150 आ गया साइन 25 लिए तो 0.4226 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 63.39। आगे बच्चों बीटा एंगल है 46 डिग्री 50 मिनट्स, ए है 43, सी है 52। फार्मूला हमने वही लगा दिया हाफ ए सी साइन, नेट आ रहे हैं इनको चेंज करना है, 50/60 आ गया बच्चों। तो हमारे पास इसका डिवाइड करके आंसर आया 0.8333। इसको प्लस कर दिया बच्चों 46 में तो हमारे पास आ गया 46.833। अब हमने अपना फार्मूला लगा दिया, एरिया इक्वल टू हाफ, ए है हमारे पास बच्चों 43 और फार्मूला में बच्चों लगा दिए हाफ ए सी, ए 43 है, सी हमारा 52 है, साइन 46.833। एरिया आ गया बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया 1118 आ गया, साइन 46.833 आ गया बच्चों। इसका साइन लिया तो वो आ गया 0.7299। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 815.0182। आगे बच्चों 5 पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का, बी इक्वल टू 4.5, सी इक्वल टू 2.5, अल्फा एंगल है 65.2 डिग्री। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है हाफ बी सी साइन अल्फा, हाफ बी है हमारे पास 4.5, सी है 2.5 साइन 65.2। अब बच्चों हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5.625, आगे साइन 65.2 है, साइन 65.2 लिया तो हमारे पास आ गया 0.9077। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5.13। आगे बच्चों पार्ट 6 है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 5। एज फार्मूला लगा दिया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए है 2, बी है 2 और सी है इक्वल टू 5। तो 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तीनों को प्लस किया तो 9/2 तो हमारे पास आ गया 4.5। आगे बच्चा हमने फार्मूला लगा दिया, एरिया इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया का फार्मूला 4.s है 4.5, आगे ब्रैकेट में फिर एस आ रहा है 4.5 - 2, 4.5 - 2, 4.5 - 5। बच्चों तीनों को मल्टीप्लाई की है, 4.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई -0.5। बच्चों जब माइनस का साइन आ जाता है तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है, किसी भी ट्रायंगल में एरिया के अंदर माइनस नहीं आ सकता। आगे बच्चों पार्ट 7 है, ए इक्वल टू 12, अल्फा इक्वल है 44 डिग्री, बीटा इक्वल है 60 डिग्री। तो फार्मूला हमने लगा दिया हाफ ए बी साइन गैमा। अब बच्चों बीटा हमारे पास 60 आ रहा है तो हमने अपना फार्मूला लगा दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। तो गैमा आ गया 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, 180 माइनस 44 माइनस 60, तो हमारे पास गैमा आ गया 76। तो बच्चों इसमें हमने लॉ ऑफ साइन लगा दिया, लॉ ऑफ साइन है ए बाय साइन अल्फा इक्वल टू बी बाय साइन बीटा। ए है बच्चों 12 डिवाइड बाई साइन 44 इक्वल टू बी, इसी तरह साइन 60। तो बी आ गया बच्चों 12 मल्टीप्लाई साइन 60 डिवाइड बाई साइन 44,
तो साइन 60 लिया कैलकुलेटर में, हमारे पास आ गया 0.8660 डिवाइडेड बाई 0.6947, तो हमारे पास आ गया 14.958। आगे नो वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ ए बी साइन गैमा। हाफ ए है 12, बी है हमारे पास 14.958 और साइन गैमा है बच्चों 76। तो हमारे पास आ गया हाफ ए है बच्चों 12, आगे बी है हमारे पास 14.958, आगे साइन 76 0.9703। तो बच्चों हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई 14.958 मल्टीप्लाई 0.9703, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 87.56। पार्ट 8 है बी इक्वल टू 13 है, अल्फा एंगल 40 है, बीटा एंगल 80 है। तो बच्चों इसमें हमारे पास फॉर्मूला है हाफ ए बी साइन गैमा, बी साइड 30, अल्फा 40, बीटा 80। तो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला फार्मूला लगाया। गैमा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, 180 माइनस 40 माइनस 80, ये आ गया इक्वल टू 60 डिग्री। लास्ट साइन हमने लगा दिया ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई साइन बीटा। तो अल्फा हमारे पास 40 है, ए बाई साइन 40 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई साइन 80। तो अल्फा आ गया बच्चों 30 मल्टीप्लाई साइन 40 डिवाइडेड बाई साइन 80, ए इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 0.6428 डिवाइडेड बाई 0.9848। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 19.581। आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों हमने लगाया हाफ ए बी साइन गैमा। हाफ ए है 19.581 मल्टीप्लाई 30 साइन गैमा 60। तो साइन 60 लिया 0.8660 आया बच्चों, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गए 254.73। साइन है सी इक्वल टू 10, अल्फा इक्वल टू 75, बीटा इक्वल टू 45। बच्चों इसमें टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, लाफ साइन टू अनदर साइड लेंथ यूजिंग फार्मूला हमने वही लगाना है हाफ ए बी साइन गैमा। बच्चों सी 10 है, अल्फा एंगल 75 है, बीटा एंगल 45 है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 वाला फार्मूला लगाया। गैमा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो बच्चों 180 माइनस 75 माइनस 45 हमारे पास आ गया 60। तो बच्चों आगे हमने लाव साइन लगाया ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा। ए बाई साइन अल्फा हमारा 75 है इक्वल टू 10 बाई साइन गैमा हमारे पास 60 है। तो बच्चों अल्फा आ गया 10 मल्टीप्लाई साइन 75 डिवाइडेड बाई साइन 60। तो हमारे पास आ गया ए इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.9659 डिवाइडेड बाई 0.8660। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 11.153। आगे बच्चों बी साइड मालूम करनी है तो हमने फार्मूला लगा दिया बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा। तो बी बाई साइन बीटा 45 इक्वल टू सी है 10 डिवाइडेड बाई साइन गैमा हमारे पास 60। तो बी साइड हमारे पास आ गई 10 मल्टीप्लाई साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 60। तो ये आ गया बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.7071 डिवाइडेड बाई 0.8660। तो ये आ गया 8.165। तो बच्चों आगे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया हाफ ए सी साइन बीटा। हाफ ए है बच्चों हमारे पास 11.153। आगे बच्चों सी है हमारे पास 10 साइन 45। तो हमारे पास हाफ 11.153 मल्टीप्लाई 10 साइन 45 लिया तो 0.7071 आ गए। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 39.43। पार्ट 10 है बच्चों बी इक्वल टू 21, बीटा एंगल 30 डिग्री 15 मिनट, गैमा 110। पहले बच्चों हमने वही फार्मूला लगाया है, इसमें एरिया इक्वल टू हाफ ए बी साइन गैमा। तो वैल्यू हमने लिखी है इसमें। पहले हम जो मिनट आ रहा है 30 डिग्री 15 मिनट, मिनट को हमने डिग्री में चेंज किया, हमारे पास आ गया 0.25। तो इसको प्लस कर लिया तो हमारे पास बीटा एंगल आ गया 13.25। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 वाला फार्मूला लगा लिए। तो बच्चों 180 माइनस बीटा माइनस गैमा, तो 180 माइनस 13.25 माइनस 110, तो वो आ गया 39 बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा। बी है 21 बटा साइन बीटा 13.25 इक्वल टू सी बाई साइन गैमा 110। तो बच्चों सी हमने निकाल लिया 21 मल्टीप्लाई साइन 110 डिवाइडेड बाई साइन 13.25। तो सी आ गया बच्चों 21 मल्टीप्लाई 0.9397 डिवाइडेड बाई 0.50378। तो वो आ गया 39.169। आगे बच्चों हमने अपना फार्मूला लगा लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला हाफ बी सी साइन अल्फ़ा। तो हाफ बी है 21, सी है 39.169, साइन अल्फ़ा है 39.75। तो बच्चों साइन हम लेंगे 39.75, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर साथ डिवाइड किया बच्चों। तो मल्टीप्लाई किया हमने तो
डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 263.0। आगे बच्चों 11 पार्ट है। ए इक्वल टू 18.4, अल्फ़ा एंगल है 60 डिग्री 10 मिनट्स और बीटा एंगल है 95.5 डिग्री। तो बच्चों इसी तरह फार्मूला लगाना है अपना हाफ ए बी साइन गैमा। तो बच्चों पहले मिनट को हमने सेकंड में चेंज करना है। 10 डिवाइडेड बाई 60 की है तो हमारे पास आ गया 0.1667। तो इसको प्लस कर लिए 65 में तो हमारे पास आ गया 65.1667 डिग्री। तो बच्चों आगे हमने अपना फार्मूला लगा लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। गैमा आ गया 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, 180 माइनस 65.1667 माइनस 95.5 तो आ गया 19.333। आगे बच्चों लाव साइन लगाया, ए बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी बाई साइन बीटा। अल्फ़ा 18.4 डिवाइडेड बाई साइन 65.1667 इक्वल टू बी बटा साइन 95.5। बी आ गया 18.4 साइन 95.5 साइन 65.167। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 20.182। एरिया ट्रायंगल दोबारा हमने लगाना है बच्चों। तो हाफ ए बी साइन गैमा आ रहा है, हाफ ए है बच्चों हमारे पास 18.4, बी है हमारे पास 20.182 साइन 19.333। तो बच्चों साइन 19.33 लिया तो वो आ गया 0.3313 वो वैल्यू। एरिया आ गया बच्चों 9.2 मल्टीप्लाई 20.182 मल्टीप्लाई 0.3313 तो वो आ गया 61.413। आगे बच्चों 12 पार्ट है इसका। क्वेश्चन 1 का सी इक्वल टू 25, अल्फा एंगल टू 52.7 डिग्री, गैमा 79.24। अब बच्चों हमने वही फार्मूला लगाना है, हाफ ए बी साइन गैमा। साइड है हमारे पास एक है बच्चों, दो एंगल है हमारे पास अल्फा और गैमा, नो वी कन्वर्ट बच्चों। इसमें हमारे पास 79 डिग्री 24 मिनट आ रहा था, उसको 24 को चेंज करना है बच्चों, वो आ गए 0.4, उसको प्लस कर देना है। गैमा हमारे पास आ गए 79.4। आगे बच्चा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 आ रहा है। गैमा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा तो वो आ गया बच्चों 180 माइनस 52.7 माइनस 79.4 वो आ गया 47.9। आगे बच्चों ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा। ए इसी तरह आ गया, साइन अल्फा हमारे पास 52.7 है इक्वल टू सी है 25 साइन 79.4। अब बच्चों अल्फा एंगल निकालना है, वो इक्वल साइन 52.7 हमारे पास आ गया बच्चों 0.7951 और साइन 79.4 आ गया 0.9829। तो बच्चों वैल्यू इधर पुट कर दिए तो हमारे पास इसका अल्फ़ा का एंगल आ गया 20.223। आगे बच्चों लाव साइन है, ए बाई साइन बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा इक्वल टू है बच्चों बी बाई साइन बीटा है 47.9 इक्वल टू 25 बटर साइन। आगे बच्चों इसमें गैमा हमारे पास आया 79.4। अब बच्चों बी हमने निकालना है, बी इक्वल टू साइन 25 साइन 47.9 बटा साइन 79.4। तो बच्चों साइन 47.9 इक्वल होता है 0.7420 और साइन हमारे पास गैमा साइन 79.4 है तो बच्चों उसका लिया साइन तो हमारे पास आ गया 0.9829। ये वैल्यू तक पुट करनी है। बी इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 0.7420 डिवाइडेड बाई 0.9829 तो हमारे पास आंसर आ गया 18.873। आगे अपना फार्मूला लगा दिया, हाफ ए बी साइन गैमा। तो साइन गैमा 47.9, ए बी है बच्चों 20.223 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों हमारे पास आ गया इसका हाफ 20.223 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 0.7420 तो तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो हमारे पास 187.564। इसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। वो फार्मूला है ए बी हाफ बी सी साइन अल्फ़ा इक्वल टू हाफ बी है हमारे पास 18.7873 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई साइन 52.7। तो बच्चों हमारे हमने साइन 52.7 लिया तो वो आया 0.7951। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 187.25। अगर पार्ट नंबर इसका 18 21 32 एस निकालना है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 एस इक्वल टू 18 प्लस 21 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 71/2 वो आ गया 35.5। अब हीरो फार्मूला लगा दिया हमने, एरिया इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी।
तो बच्चों वैल्यू पुट करेंगे। एरिया इक्वल टू 3.35.5 माइनस 18 ड्रैग की है 35.5 अगर मल्टीप्लाई 35.5 माइनस 18 35.5 माइनस 21 35.5 माइनस 32 तो हमारे पास आ गया 35.5 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 14.5 मल्टीप्लाई 3.5। तो बच्चों हमारे पास आ गया इसका वैल्यू अंडर रूट 31634.4375। तो उसका आंसर आ गया 177.83। 14 पार्ट है 20 26 37 ऐसे इक्वल है बच्चों a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए है 20 बी है 26 सी है 37। तो बच्चों तीनों को लिखा 2 पे डिवाइड किया 41.5 आ गया। हीरो फार्मूला लगाया हमने डेल इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब बच्चों एस है हमारे पास 41.5 मल्टीप्लाई 41.5 माइनस 20 41.5 माइनस 26 41.5 माइनस 37। अब बच्चों इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर में 41.5 मल्टीप्लाई 21.5 मल्टीप्लाई 15.5 मल्टीप्लाई 4.5। तो बच्चों ये आ गया अंडर रूट के अंदर 6272.4.9375। तो वो लिया हमने तो आ गया 250.45 बाई 2 1/3 1/4। हमने अपना फार्मूला लगाना है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। बच्चों एक जगह 1/2 बी जगह 1/3 और सी की जगह 1/4 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर लगा एलसीएम लिया 12 आया ऊपर 6 प्लस 4 प्लस 3 ऊपर प्लस कर लिया बच्चों वो 13/12 डिवाइडेड बाई 2। थर्ड फॉर्म ऊपर आ जाती है बच्चों। तुम्हारे पास आ गया 13/24। आगे बच्चों ऐसा हमारे पास आ गया। अब हीरो फार्मूला लगा लेंगे डेल इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। बच्चों हमने एस की वैल्यू लिखी है 13/24 13/24 माइनस 1/2 13/24 माइनस 1/3 13/24 माइनस 1/4। तो बच्चों एरिया हमारे पास आ गया 13/24। आगे बच्चों इसको माइनस कर लिया एलसीएम नीचे 24 आए ऊपर 13 माइनस 12 13 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 24 13 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 24। तो बच्चों ये आ गया 13/24 इधर आ गया 13 में से 12 जाएगा 1/24 इनको माइनस किया 5/24 7/24। तो बच्चों ऊपर आ गया हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और नीचे 24 आ गया पावर 4 आ गई है। ये सारी मल्टीप्लाई हो गई है। इधर बच्चों हमारे पास आ गया 255 डिवाइडेड बाई 331776। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 225 डिवाइडेड बाई 24 का स्क्वायर लेंगे बच्चों। तो हमारे पास आ गया इसका आंसर डिवाइड किया हमने तो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया इसका 0.0733703। आगे बच्चों पार्ट 16 है 12.4 13.7 20.2। इसका फार्मूला लगाया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए है बच्चों 12.4 प्लस बी है 13.7 प्लस सी है 20.2 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास आ गया 46.3 डिवाइडेड बाई 2 वो आ गया 23.15। अब हीरो फार्मूला लगाएंगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हीरो फार्मूला 23.15 मल्टीप्लाई 23.15 माइनस 12.4 23.15 माइनस 13.7 23.15 माइनस 20.2। तो वो आ गया 23.15 मल्टीप्लाई 10.75 मल्टीप्लाई 9.45 मल्टीप्लाई 2.95। तो हमारे पास बच्चों आ गया एरिया इक्वल टू 13.15 माइनस हुआ है बच्चों ऊपर से। तो हमारे पास आ गया 10.75 आगे आ गया 9.45 और आगे आ गया 2.95। तो बच्चों इन सारों को मल्टीप्लाई किया ऊपर अंडर रूट 6955.51409375। तो एरिया आ गया 83.40 2.6 4.1। फॉर्मूला लगाया इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए है बच्चों हमारे पास 1.6 बी है 2.6 सी है 4.1। तो बच्चों इन तीनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया हमारे पास आ गया 4.15। अब बच्चों हीरो फार्मूला लगा दिया हीरो फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दी है और इनको माइनस कर लिया बच्चों। माइनस करके हमारे पास आ गया 0.82156875। तो एरिया आ गया 0.9064। द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी मेजर 12 15। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम is 135 degree. Find the area of the parallelogram. अब बच्चों टू फाइंड द पैरेललोग्राम टू यूज़ फार्मूला एरिया इसका ए बी साइन थीटा। अब बच्चों वेयर ए बी लेंथ है एडजेसेंट साइड की
और एंगल बिटवीन है उसमें 135। ए साइड है 12, बी है 15। तो बच्चों एरिया हमने लगा दिया 12 मल्टीप्लाई 15 साइन 135। तो बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई किया 180 साइन 135। तो वो आ गया बच्चों हमारे पास वी नीड यूज़ साइन 135 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों 135 180 माइनस 45 इसको लिख लिया। 180 माइनस 45 इक्वल होता है 135 के। साइन 35 इक्वल टू साइन 180 माइनस 45 इक्वल टू साइन 45 आ गया बच्चों, क्योंकि साइन 180 लेंगे, साइन का फार्मूला इधर ओपन कर लेंगे जो मैंने आपको 8.2 में समझाया था, साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन कोस अल्फ़ा कोस बीटा। तो बच्चों हमारे पास आ गया साइन 45, कोस 180 जो होता है वो 0 होता है बच्चों, तो इसका हमने लिया तो वो आ गया 0.71। नो वी अप्लाई दिस वैल्यू बाय 180। इस वैल्यू को हमने 180 में बेटा किया तो एरिया इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 0.7071। तो एरिया आ गया 127.278। है हमारे पास 3 street interest in the pair enclosing a small triangle park. The measure of the distance between interesting 30 meter, 34 meter and 27 meter. Find the area of park. एरिया में बच्चों फाइंड आउट करना है, हमने फार्मूला इसमें लगाया है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब ए हमारे पास 30, बी है 34 और सी है 27 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास आ गया 45.5। अब बच्चों एरिया का फार्मूला हमने लगा दिया एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस है 45.5 मल्टीप्लाई फिर एस आ रहा है 45.5 माइनस 30, 45.5 माइनस 34, 45.5 माइनस 27। बच्चों इसको माइनस किया 45.5 मल्टीप्लाई 15.5 मल्टीप्लाई 11.5 मल्टीप्लाई 18.5। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया 148230.4375। तो एरिया आ गया 285.01485। A field bounded by the two pair of parallel roads so that the shape of the field parallelogram, the length of two adjacent sides 2 kilometer and 3 kilometer, the length of shorter diagonal is 3 kilometer. ए में फाइंड आपने करना फाइंड कोसाइन ऑफ द एक्चुअल acute angle of a parallelogram. Find the exact value of the sine acute angle of the parallelogram. और सी है हमारे पास फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ फील्ड और डी है फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड इन द नियरेस्ट इंटीजर। अब बच्चों लेट एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एक साइड है 2 किलोमीटर दूसरी साइड है 3 किलोमीटर, डायगोनल है उसके अंदर छोटा डायगोनल है 3 किलोमीटर। आपने एक्यूट एंगल पैरेललोग्राम को फाइंड आउट कर रही हैं तो फाइंड द कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग एक्यूट एंगल पैरेललोग्राम। तो हमने इसमें कोस फार्मूला लगा दिया है डी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। बच्चों डी हमारे पास 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 कोस थीटा। ये आ गया 9 इक्वल टू 4 प्लस 9 माइनस 3 2 6 6 2 12 कोस थीटा। तो बच्चों इन दोनों को प्लस की है 4 प्लस 9 13 माइनस 12 कोस थीटा। हमारे पास कोस 12 कोस थीटा को उठा के दे लिए हैं, दूसरी दोनों वाली को उठा के दे ले गए 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। तो बच्चों हमारे पास आ गया कोस थीटा इक्वल टू 4/12, 12 को नीचे डिवाइड किया हमारे पास आ गया 1/3। इसका एक्यूट एंगल जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है कोस ऑफ द एक्यूट एंगल 1/3। आगे बच्चों फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्यूट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। एग्जैक्ट वैल्यू मालूम कर रही है हमने बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा हमने भी निकाला है बच्चों तो वो वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस 1/9। यह आ गया 8/9। एक्यूट एंगल ग्रेटर होता है 0 से, साइन थीटा इक्वल है बच्चों हमारे पास √8/9 क्योंकि हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना था दोनों तरफ √ लिया तो हमारे पास आ गया 2√2/3। आगे सी है बच्चों फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ फील्ड। एरिया है बच्चों हमारे पास ए बी साइन थीटा, एरिया इक्वल टू ए है 2, बी है हमारे पास 3। आ गया बच्चों साइन हमने अभी निकाला है बच्चों साइन थीटा 2√2/3, ब्रैकेट्स की जगह वैल्यू पुट कर दिया। ये आ गया बच्चों 6 मल्टीप्लाई 2√2/3 कटिंग कर दी है 3 1 3 3 2 6 2 2 4/3। आखिरी है बच्चों इसका फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर में बच्चों हमारे पास आ रहा है √2 तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 4 के, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.414
तो वो आ गया 5.66। और राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास 6 किलोमीटर आ रहा है। कोस थीटा हमारे पास आ रहा है 1/3, बी हमारा साइन आ रहा है 2√3, और ये हमारा आ रहा है बच्चों 5.66, और डी आ रहा है 6। रूफ ऑफ द शीट constant for congruent isosceles triangle. The length of each equal sides of one triangle section 22 feet. The measure of the vertical angle of the triangle 75 degree. Find the area of one triangle section of the roof. बच्चों हमने इसका रूफ मालूम करना है, तो बच्चों इसमें हमने फार्मूला लगाया एरिया इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा। तो बच्चों इसमें एरिया इक्वल टू हाफ ए है 22, बी भी हमारे पास 22 है क्योंकि इसने एक साइड दी है तो दूसरी साइड इक्वल होती है, और आगे साइन 75, तो 22 मल्टीप्लाई 0.9659, तो एरिया आ गया 233.747 है। गार्डन इन द शेप आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, द लेंथ ऑफ द parallel sides of the garden is 13 feet and 20 feet, and the length of each other two sides 10 feet. In the base of angle trapezoid measure 60 degree. Find the exact area of the triangle. हमने इसमें लेट किया बच्चों, लेट द लॉन्गर बेस B1 इक्वल टू 13 फीट, शॉर्टर B2 इज 20 फीट, द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स L1 इक्वल टू 10 फीट, और एंगल हमारे पास 60 फीट का। तो बच्चों पोर्ट का हमने इसमें हाइट जो है वो हमने मालूम करनी है, तो हमने इसमें फार्मूला लगा लिया B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाई 2। B1 है 30 माइनस B2 हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ गया 10/2, ये आ गया 5 फीट। आगे बच्चों L1 है हमारे पास 10 फीट, द बेस लेंथ है इसमें 5 फीट जो अभी आई है हमारे पास। हाइट हमने बच्चों एंड द हाइट H आल्सो द एंगल इज 60 डिग्री। तो बच्चा हमने इसमें इक्वल टू बी बाई एच, बेस हमारे पास थी 5 फीट जो हमने अभी निकाली है, तो 5 फुट का दी इक्वल टू बटा 10, तो उसका आ गया 1/2। आगे हमने एच मालूम करना है, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया साइन 60 इक्वल टू H/10, तो एच हमने बच्चों मालूम करना है, तो एच आ गया इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई साइन 60, तो वो आ गया 10 इक्वल टू साइन 60 √3/2, तो वो आ रहा है बच्चों 5/3। आगे बच्चों एरिया मालूम करना है, एरिया हाफ B1 प्लस B2, तो मल्टीप्लाई H इक्वल टू हाफ, आगे B1 है 30 प्लस 20, आगे एरिया हमारे पास हाइट है इसकी 5/3, तो वो आ गया बच्चों इन दोनों को प्लस किया 50 मल्टीप्लाई 5/3, वो आ गया 25, आगे मल्टीप्लाई 5/3, तो वो आ गया 125/3 है बच्चों। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल है 30, डी एंगल ई है 150, शो ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ, द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल। तो बच्चों हमने जिसमें लेट किया ए बी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू ए, एंगल बी है हमारे पास 30 डिग्री। आगे बच्चों डी ई इक्वल टू सी, ई एफ इक्वल टू ए, एंगल ई है हमारे पास 150। तो बच्चों इसमें हमने ट्रायंगल में फार्मूला लगा दिया, हाफ ए सी साइन बी, हाफ ए सी साइन बी है हमारे पास बच्चों, एंगल बी है 30, तो वो आ गया हमारे पास ट्रायंगल का ए बी सी इक्वल टू 1/2 ए सी, आगे साइन 30 आपने लिया तो वो आ रहा है 1/2, तो बच्चों को मल्टीप्लाई किया वो आ गया 1/4 ए सी। आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल है इन द गिवन ट्रायंगल हाफ ए सी साइन ई, हाफ ए सी साइन 150 ले लिया, 150 को आप लिख सकते हैं 180 माइनस 30, तो इसमें बच्चों हमने फार्मूला ओपन किया है, साइन का फार्मूला वही है साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कोस अल्फ़ा कोस बीटा। तो बच्चों साइन 180 आपका 1 की इक्वल होता है, तो साइन 30 आ गया इधर, तो वो इक्वल है 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो बच्चों हमारे पास आ गया 1/2 ए सी मल्टीप्लाई 1/2, तो वो भी आ गया 1/4, दोनों आपस में इक्वल आ गए 1/4 ए सी। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन 150 मीटर स्क्वायर इफ टू कॉर्नर एंगल ऑफ द साइड मेजर 40 डिग्री 65 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड आल्सो फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ गार्डन। एंगल बच्चों हमने मालूम करने, तो हमने इसमें लेट किया ट्रायंगल ए बी सी, लेट द साइड सी, लेट द एंगल ऑफ द साइड, एंगल ए इक्वल टू 40, एंगल बी इक्वल टू 65। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 150 मीटर स्क्वायर, जो एरिया है बच्चों वो 150 मीटर स्क्वायर है। एंगल सी आपने मालूम करना है, हमें फार्मूला लगाया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी 180 माइनस 40 माइनस 65, तो वो आ गया 180 माइनस 105, तो आ गया 75।
एरिया बच्चों हमने निकालना है, फार्मूला हमने लगा दिया सी स्क्र साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन सी। तो प्लगिंग आप वैल्यू पुट करनी है। एरिया उसने हमें दिया हुआ है, एरिया 150 के इक्वल है बच्चों, 150 पुट किया इक्वल टू सी स्क्र साइन ए है 40 साइन बी है 65 डिवाइडेड बाई 2 साइन सी है हमारे पास 75। तो बच्चों 150 इक्वल टू आपका आ रहा है बच्चों, हमने ऊपर निकाल लिया साइन 40 है 0.6428, तो वो हमने इधर पुट कर दिया। साइन 65 है 0.9063, वो इधर पुट कर दिया। साइन 75 है 0.9659, तो वो इधर पुट कर दिया। 150 इक्वल टू सी स्क्र, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 0.5825 डिवाइडेड बाई 1.9318। तो बच्चों आ गया 150 इक्वल टू सी स्क्र 0.3015, तो सी स्क्र आ गया 150 डिवाइडेड बाई 0.3015, तो उसका आंसर आ गया 497.5142, तो उसका आंसर आ गया 22.3। साइड मालूम हो गई है 22.3, तो द लेंथ ऑफ द साइड सी अप्रोक्सीमेटली 22.31 मीटर, तो साइड आ गई है 22.3, तो एंगल उसका आ गया बच्चों 75 डिग्री, क्योंकि एंगल हम ऊपर निकाल चुके थे। द इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोस्केलेप सर्कल रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों हमने इसमें मालूम करना है। हमने एक सर्कल बना लिया, उसके अंदर एक आइसोस्केलेप सर्कल के अंदर बच्चों एक ट्राइंगल बना दिया, और उसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। आर बच्चों हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब बच्चों साइड है ए इक्विलेटरल ट्राइंगल में, रेडियस उसका आर है, फार्मूला हमने लगा दिया ए इक्वल टू आर अंडर रूट 3। इन द केस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो वो पूरा हो जाएगा हमारे पास 6, आर की जगह वैल्यू पुट कर दिया 6 अंडर रूट 3। एरिया का फार्मूला लगा दिया, इन द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द साइड लेंथ ए द फार्मूला। तो बच्चों ए को हमने पुट कर दिया 6 अंडर रूट 3 फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर था। अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, 6 का स्क्वायर ये 36 मल्टीप्लाई 3, तो वो आ गया अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 108, तो उसका आंसर आ गया 27 अंडर रूट 3। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर, लाइबा वांट टू ड्रा ए बी सी इक्वल 15 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर, और उसका एरिया उसने हमें दिया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें मालूम क्या करना है, व्हाट मस्ट बी द साइन ऑफ एंगल बी, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। दो चीज़ें मालूम करने हैं। साइन ऑफ एंगल बी हमने पुट किया फार्मूला इसमें, एरिया ऑफ हाफ ए डॉट बी साइन सी, तो ए बी है 15, बी सी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, एरिया लगा दिया हाफ ए बी है ए बी डॉट बी सी साइन बीटा, एरिया 14 40 पुट किया इक्वल टू हाफ ए बी है 15 मल्टीप्लाई 8 साइन बीटा, तो 14 इसकी कटिंग की है 60 साइन बीटा, ए साइन इधर आ गया साइन बीटा इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 16, वो आ गया 2/3, तो एंगल बी आ गया 2/3। मेजर एंगल बी, उसमें फार्मूला हमने लगा दिया साइन इनवर्स ऑफ 2/3, तो बी हमने निकाल लेना है बच्चों। इसमें बी इक्वल टू साइन को उठा के इधर लेके जाएंगे, साइन इनवर्स 2/3, तो हमारे पास आंसर आ गया 41.8। लेट ए बी सी पैरेललोग्राम, ए बी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू ए, एंगल बी इक्वल टू थीटा। अब बच्चों ए बी है सी की इक्वल, बी सी है ए के इक्वल, एंगल बी है थीटा की इक्वल, तो हमने पैरेललोग्राम बना दिया ए बी सी डी। उसकी एक साइड हमने ए के कर दिया, दूसरी साइड सी के कर दिया, एंगल थीटा कर दिया। अब बच्चों इसका फार्मूला हमने लगाना है, तो द एरिया पैरेललोग्राम कैन बी फाउंड द फार्मूला, एरिया इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। इन द केस ए बी इक्वल टू सी, द हाइट ट्रिग्नोमेट्री इफ वी ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी। तो बच्चों हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाइट एच इक्वल टू ए साइन थीटा। एरिया बच्चों हमारे पास आ गया, एरिया हमने लगाया था बच्चों बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया इस तरह आ गया, बेस हमारे पास आ गया बच्चों, हमने ऊपर बताया है सी डॉट एच, और उसके बाद हाइट है, हाइट का फार्मूला हमारे पास है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा बच्चों आ गया, एरिया आ गया ए सी साइन थीटा। तो बच्चों बी उसने हमें कहा वैल्यू आपने मालूम करी है ग्रेटर एरिया का, तो ग्रेटर मैक्सिमम साइन थीटा टर्म ए एंड सी फिक्स लेंथ, ए और सी जो है वो फिक्स लेंथ है, मैक्सिमम साइन फंक्शन इज़ 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1,
साइन को उठा के इधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा तो एंगल हमारे पास आ जाएगा 90। देयर फोर पैरेललोग्राम ग्रेटर एरिया थीटा इक्वल टू 19 विच मीन इज अ रेक्टेंगल। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आई होगी। बच्चों हम बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।